पटना के चर्चित शिक्षक खान सर इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद के केंद्र में फंसे हुए हैं। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग और हिंसा के मामले में उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हत्या के प्रयास से लेकर आर्म्स एक्ट तक आरोप इतने गंभीर हैं कि पूरे मामले ने सबको चौंका दिया है। लेकिन आखिर खान सर पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इन धाराओं का मतलब क्या है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सजा कितनी हो सकती है। पटना में हुई कथित फायरिंग की घटना के बाद अचानक खान सर का नाम सुर्खियों में आ गया। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक के रूप में जाने वाले खान सर अब एक कानूनी विवाद का हिस्सा बन गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि केस दर्ज होना और दोष साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया बाकी है, लेकिन जिन धाराओं का जिक्र किया जा रहा है उन्होंने इस मामले को गंभीर बना दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 को लेकर है। पुलिस के अनुसार ये धारा हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर से जुड़ी मानी जाती है और इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति पर जान लेने की नियत से हमला करने का आरोप लगता है लेकिन मौत नहीं होती तब ऐसी धारा लगाई जाती है। माना जाता है कि अगर अदालत में आरोप साबित हो जाए और इस तरह के अपराध में लंबी जेल और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। अब बात करते हैं आर्म्स एक्ट की, जो कि मामले में कथित तौर पर गोलीबारी का जिक्र सामने आया है। इसलिए पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कई धाराएं भी जोड़ी है। इसमें धारा 25 के सब सेक्शन 9 प्रमुख रूप से चर्चा में आ गया है। ये प्रावधान हथियारों के अवैध इस्तेमाल या फिर प्रदर्शन जैसे मामलों से जुड़ा होता है। पुलिस का तर्क है कि जब किसी घटना में हथियार का उपयोग सामने आता है तो सिर्फ मुख्य घटना ही नहीं बल्कि हथियार से जुड़े कानूनी पहलुओं की अलग से जांच होती है। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 को इस मामले का एक और अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये धारा आमतौर पर खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में लगाई जाती है। अगर किसी घटना में हथियार का उपयोग सही साबित होता है तो ये धारा जांच को और ज्यादा गंभीर बना देती है। वहीं इस केस का सबसे पेचीदा पहलू आर्म्स एक्ट की धारा 35 बताई जा रही है। इसे संयुक्त जिम्मेदारी यानी जॉइंट लायबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी परिसर में कोई गंभीर घटना होती है तो जांच एजेंसी वहां के प्रबंधन या फिर जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाती है। और पुलिस का तर्क भी यही है कि संस्थान से जुड़े लोगों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला अदालत में मौजूद साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर ही होगा। और इस पूरे मामले में एक और चर्चा गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर है। सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं हैं कि पुलिस फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कुछ दिन इस मामले की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे। पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोचिंग संस्थान में हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में जहां उनके 2 सुरक्षा गार्ड जेल भेजे जा चुके हैं, वहीं अब खुद खान सर भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन विवाद सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित उनके पैतृक गांव भटपर रानी में भी अब उनके पुराने विवादों की चर्चा तेज हो गई है। गांव के कुछ लोगों और रिश्तेदारों ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए बताते हैं मामला क्या है। पटना में कोचिंग संस्थान पर हुए हमले और कथित फायरिंग के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया। खान ग्लोबल स्टडीज के 2 सुरक्षा गार्डों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे प्रकरण में खान सर का नाम भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच के दौरान हिरासत में लिए गए दोनों गार्डों ने पूछताछ में फायरिंग की बात स्वीकार की है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।